अरे क्या दादी दादी कर रही है? हाँ, जान सुखा दी मेरी। थोड़े दिन जिंदा रहने देगी नहीं अपनी दादी को? अरे मेरी प्यारी दादी, नेशनल टीम के लिए मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है। अरे वाह, छोड़। मैं ना कहता था माँ, या हमारी छोरी हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगी। हाँ, छोरिया ने खुली गाय की तरह छोड़ दोगे तो नाम तो होगा ही ना। नाम कैसी बात करो हो, हैं? अभी तो पूजा पाठ करके उठी हो। अरे मेरी कौम और सानिया मिर्जा के जमाने में ऐसी बात ना करते हैं माँ। हाँ, खुद तो कुछ बोल ना सके हैं? मेरी जुबान बंद कराने पे तुला है। अरे देखा है टीवी पे ये छोरियों को कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के खुल्लम खुल्ला खेलती हैं। दादी, आप ना बस उनके कपड़े देखा करो। आपको पता है 118 लड़कियों में से केवल 14 लड़कियां चुनी गई हैं इस लेवल के लिए। और हाँ, हम लड़कियां केवल फैशन करके यहाँ तक नहीं पहुंचे। अरे हमने मेहनत की है, मेहनत। अरे तेरे बापू ने अगर इतनी मेहनत की होती ना आज, तो तुम तीनों बहनें कुंवारी ना होती। तेरी उम्र में तेरे बापू की माँ बन गई थी मैं। हाँ, वो माँ, जाने भी दो, ये छोड़ो ये सब। देखो गोरी, पापा, एक ना एक दिन मैं कुछ सुना दूंगी। अरे मैं इनकी शादी वाली बात से इरिटेट हो चुकी हूँ। बढ़िया दादी की बातों से इरिटेट होने वाली है। अरे चौधरी साहब के बापू आज जिंदा होते ना तो बताते तुमको। अरे जबान ऐंठ देते और ये सारे तेवर है ना काबू में कर लेते। अरे 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 उठ। देखो, दादी की ना ये रोज रोज की आदत है, और अब तक तो तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। मम्मी, मैं अपने आप को ना एक दिन कुछ कर लूंगी, क्योंकि दादी की ये सब बातें मुझसे नहीं सही जाती। पागल हो गई हो क्या तुम? अच्छा एक बात, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है? और तुम्हारी दोनों बहनें भी तुम्हारे साथ है ना? तो फिर परेशान होने की क्या बात है? माँ, हमारी बात सुनो। अब इस उम्र में ये सब, यही तो अफसोस की बात है बेटा। अब इस उम्र में तेरी छोरियों से मैं गालियां सुनूं। कैसी बात करो हो माँ? और नहीं तो क्या, गाली तो दे रही है, हैं? अरे इतना गुस्सा छोरिया में। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ, इतना टाइम तुमने दादी के साथ कैसे बिता दिया? तुम पागल नहीं हुई क्या? क्योंकि मैं अनपढ़ थी। फिर तो तुम दादी की बड़ी लाडली रही होगी। आज तेरे बापू जिंदा होते ना तो इन छोरियों के हाथ तोड़ के उनके हाथ में दे देते। और एक तू है। अरे माँ, जमाना बदल गया है, वो वक्त ना रहे। अब छोरियां छोरों से कम ना है। आजकल की छोरियां कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। हाँ, जब तू तैयार है, छोरियां की माँ तैयार है, तो वो क्यों नहीं तैयार होगी? हाँ? अरे कुछ तो सीखा होता अपने बापू से। बापू से नहीं तो अपने दादा से ही सीख लेता, और नहीं तो अपने परदादा की कहानियां तो सुनी होगी ना। अरे उनके जमाने में छोरियां की हिम्मत नहीं होती थी चौखट के बाहर कदम रखने की। अरे मेरे बापू ने भी चौखट के अंदर ही मुझे पढ़ाया लिखाया। तुम्हारी दादी की ना एक ही शर्त है कि तुम्हारे पापा की शादी जिससे हो वो पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। अरे छोरियां पढ़ लिख के क्या कर लेंगी? हाँ, इंटरनेशनल नेशनल ये खेल के क्या हो जाएगा? अंत में तो पढ़ लिख के वही शादी ब्याह बच्चे ही पालने हैं ना। अरे इतनी शिक्षा तो उन्हें दे नहीं सका तू। अब जा दूध मलाई खिला उसे, बैठ के गंगा जमुना बहा रही होगी अंदर। छोरिया ने बिगाड़ के रखा हुआ है, मेरी तो सुने। तो क्या नाना जी भी ऐसे ही थे? नानी, तुम्हें कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं बेटा।
तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बिगाड़ के रखा है छोरियों को। ये कर रही हो माँ, बहुत हो गया अभी। अरे बच्ची है वो। अरे बच्ची वो नहीं, बच्चा तू है। तेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ। अरे बेड़ियां नहीं डाल के रखी ना छोरियां के पैरों में, तो देखना एक दिन मुंह काला करेगी तेरा, ये तेरे 3 अनमोल रतन। बच्चियां हैं जैसे हमने तो बच्चे ही नहीं पाले। एक है जो विदेश जाने की फिराक में है, दूसरी को नाचने से फुर्सत नहीं है, और तीसरी वो तो हमेशा घर के बाहर ही रहना चाहती है, जैसे सारी जहान की परेशानियां वो ही ठीक करेगी। मैडम जी, आप लोग ना ये ही प्रॉब्लम, जरा सी अनबन हुई नहीं कि चले आते हो पुलिस स्टेशन। ऐसे कौन से पति पत्नी जिनमें झगड़ा नहीं होता? पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप झगड़े को सॉल्व करने पुलिस स्टेशन में आएंगे या सड़क पे। अरे शादी के तो पहले पूरी कोशिश घर की 4 दीवारी के अंदर होनी चाहिए। शांति मैडम, ये घर की 4 दीवारी में रहे तब ना। ये तो हमसे आजादी चाहते हैं। घर की 4 दीवारी तो इनको जेल लगती है। क्या करूं मैं तेरी 4 दीवारी में रहकर? जेल का खाना भी तेरे हाथ से बने खाने से बेहतर होता है। बे कितनी बार जेल गए बे? इसको तो जेल भेजो साहब, तभी सुधरेगा ये तो। तुम चुप रहो। दरअसल जेल तो तुम्हारे माँ बाप को भेजना चाहिए, जो बच्चों की शादी कराने के लिए कोई भी झूठ बोलने को तैयार हो जाते हैं। लड़की को चावल चुनना तो सिखाते नहीं और कहते हैं कि हमारी लड़की ऐसा खाना बनाती है कि उंगलियां चाटते रह जाओगे, और फिर शादी के बाद चावल चुनने भी नहीं आता। तुम चुप रहो। तुम्हारे माँ बाप ने क्या कहा था? मैडम जी, इनके माँ बाप ने तो कहा था बहुत मेहनती है, कई एकड़ जमीन है, कई एकड़ ही नहीं कई मीलों दूर चले जाएगा देसी दारू के महक आने पर। तो देखा आपने, ये ही प्रॉब्लम। काश माता पिता शादी के वक्त सही बोल के सच्चाई से मेल बनाते, तो शादी के बाद ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती। अब तुम लोग पुलिस स्टेशन आए ना, तो सच में मैं तुम्हारी मदद के लिए बिल्कुल नहीं आई। अब शादी हो गई है तो निभाओ, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करो। तो गलती तुम्हारे माँ बाप ने की वो तुम मत करो। परिवार बनाओ, सच्चाई को अपनाओ और खुश रहो। मैडम जी आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। मैडम जी, इसे रोटी बनाने की ट्रेनिंग दिलवा दो। हाँ हाँ, पहले अपना देखो, इनकी दारू छुड़वा दो। बस बस, मैं तुम्हें रोटी बनाना सिखा दूँ, और हाँ, तुम हाथ से दारू पीना ना छोड़ दो। मैं कसम खाता हूँ इनकी। ये तो ये रोज बोलता है, वो तो मेरी जान है जो निकलती नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी जान तुम्हारे पति की जान में बसती है। चलो मेरी कसम खा लो। नहीं नहीं मैडम जी। अरे खाओ ना, अगर झूठी कसम खाई ना तो मैं। नहीं मैडम जी, मैं झूठी कसम तो नहीं खाऊंगा, लेकिन आज से दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। ये कोई लेटने की जगह है? राहें इश्क में आंसू बहाना फिजूल था, मिटाना था अपना वजूद मिटा दिया, ये मेरा उसूल था। देखा तुम्हें तो होने लगी ख्वाहिशें जिंदगी की, वरना कब के गुजर चुके थे इस जिंदगी से। गालिब साहब उठिए। अरे मैडम जी बैठिए, थोड़ा वक्त हमारे साथ भी गुजारिए। ठीक है, बोलो। आज फिर आपने 2 जुदा दिलों को मिला दिया। अब हमारे 2 दिल कब मिलेंगे? हमारी इस समस्या का समाधान कौन निकालेगा? तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। अच्छा जी, आपके पास समाधान है, और वो क्या है? तुम एक
अच्छी सी लड़की ढूंढ के शादी कर लो। एक मिनट। आप पूरी दुनिया को ये नसीहत देती हुई फिरती हैं कि जब तक दो दिल अच्छे से ना मिल जाए शादी नहीं करनी चाहिए। और क्या, सही तो है। तुम्हें कैसे पता हम अच्छे पति पत्नी बन सकते हैं? मैडम जी, पिछले 7 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। और इन 7 सालों में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कम से कम 700 बार फेरे लिए हो। फिर भी हाँ, फिर भी। ओके बाबा, ओके। अब नो डिस्कशन। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊँ। आई नो, ये आप खुद जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है मैं आपका कब से वेट कर रहा था कि आप फ्री हो जाओ और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चलिए, मैं तुमको घर भी छोड़ देता हूँ और चलते चलते हम लोग कुछ बात भी कर लेंगे। रवि, तुम ना बहुत फिल्मी हो। आई नो, यही कहेंगे ना। चलते हैं। बस 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 बस। क्या हुआ? आगे मेरा घर है, फिर किसी ने देख लिया तो? मैडम जी, मैं कितने सालों से आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या अभी तक हमें कभी भी किसी ने देखा नहीं होगा? बात समझने की कोशिश करो। मैं अपनी दादी के ताने नहीं सुनना चाहती। आपको समझना ना बहुत मुश्किल है। तभी तो हमारी शादी नहीं हो सकती है। मैं कह रहा हूँ, किसी दिन जबरदस्ती मैं आपके घर में घुस आऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है? बाय। मैडम जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देख लेना, एक दिन मैं ही बैंड बाजा बारात लेकर आऊंगा इस घर में। बस 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 बस। क्या हुआ मास्टर जी? बेटा, रियाज की भी एक लिमिट होती है। रियाज के लिए कोई लिमिट नहीं होती मास्टर जी, और मेरा रोम रोम नृत्य के लिए ही है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं 24 घंटा नृत्य करूं। हाँ हाँ, तू चाहे तो दिन रात रियाजी करती रहा करे। हाँ मास्टर जी, लेकिन हमारी दादी को ये सब नहीं पसंद। उनको मेरे घुंघरुओं की आवाज से एलर्जी है। हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने ना कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में। क्या मास्टर जी? मेरा एक पुराना शिष्य है जो देश विदेश में घूमता है और जाकर शोज करता है। शोज मतलब? मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम। वो अपने देश के कल्चर को देश विदेश में प्रस्तुत करके अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करता है। अब मैं सोचता हूँ तुझे उससे मिला दूं। इसी बहाने तेरा रियाज भी होता रहेगा और तू देश विदेश भी घूम लेगी। और तेरा मन भी लगा रहेगा। वो तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन क्या दादी दादी करती रहेगी या फिर करियर के बारे में भी सोचा है? वो तो मुश्किल है मास्टर जी। क्या मुश्किल है? अपने पापा से बात कर, पापा से। बेचारे। बेचारे? नाना प्यारे, मेरे प्यारे पापा। मंजू, इस वक्त तो हमारे तीनों बच्चों को हमारे साथ होना चाहिए ना। क्यों? आज कुछ खास है क्या? ये लो, लगता है तुम भी भूल गई। क्या भूल गई? अरे भाई, आज के दिन ही तो तुम सज धज के हमारी जिंदगी में आई थी, हमारी अर्धांगिनी बनकर। हाँ? आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। लगता है बच्चे भी भूल गए। हाँ। चलो, हम ही याद दिलाते हैं। चलिए। मंजू, ये तीनों बच्चियां कहाँ गई होंगी आज? दिखाई नहीं दे रही है। अरे, यहां अंदर इतना अंधेरा क्यों है? कहाँ गई तीनों बच्चियां भाई?
हम लोग यहाँ हैं। मेरी जोहरा जबी तुम्हें मालूम नहीं, तू अभी तक हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। इसका मतलब ये है कि तुम तीनों को सब कुछ पता था, है ना? आगे क्या? सरप्राइज। ओह, केक। चलो, ये लो मंजू, केक काटो। अरे रुको रुको रुको, पहले संगीत। मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अब क्या? केक काटा जाए? मंजू आओ। ये बात काटो। तुझ में है